गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नीरू और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूं अनदर बेबी बॉय सिम्टम्स। और मैं आज सारे बेबी बॉय सिम्टम्स आपसे शेयर करने वाली हूं। सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक क्या क्या चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी में बेबी बॉय के टाइम पे, और बेबी गर्ल में क्या चीज़ें दिखाई देती है, वो सारी चीज़ें आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ, आपको बताऊँगी। एंड बेबी बॉय के टाइम पे कब से चेंजेस आता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं, एंड बेबी गर्ल में क्या क्या चेंजेस आते हैं, सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें सोशल मीडिया पे, स्पेशली वो लेडीज़ के साथ जो अभी अभी प्रेग्नेंट हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी मेरे वीडियो से, और बहुत ज़्यादा उनकी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी मेरी वीडियो देखकर। तो आई होप आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, तभी हम लोगों की जो यूट्यूब फैमिली है बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और हम लोगों की फैमिली को बड़ा करने के लिए आप लोगों को शेयर करना होगा, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स डू इट। तो गाइस, फर्स्ट सिम्टम जो नज़र आता है बेबी बॉय के टाइम पे, कहा जाता है कि जब आपके गर्भ में बेबी बॉय रहता है तो आपके बाल बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं और आपके बाल नहीं झड़ते हैं। तो बेबी गर्ल के टाइम पे क्या होता है, बेबी गर्ल के टाइम पे कहा जाता है कि आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं, बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं। अगर आपके बाल झड़ते नहीं हैं तो टूटने लगते हैं उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा रूखे हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि आपके बाल उस टाइम पे, बेबी गर्ल के टाइम पे आपके बालों का टेक्सचर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, लंबे नहीं होते, झड़ते हैं। कुछ भी कर लीजिए उस टाइम पे आपको फ़र्क नहीं नज़र आता है। लेकिन बेबी बॉय के टाइम पे क्या होता है, आपके बाल बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। लंबे नहीं तो आपके बाल झड़ते नहीं हैं। तो ये कहाँ तक सच्चाई है इन बातों में, मेरी प्रेगनेंसी में ये बिल्कुल 100% मैच किया था। मेरे बाल ऐसे तो थोड़े बहुत झड़ते हैं, लेकिन मेरे बाल शुरू से बहुत ज़्यादा लंबे हैं। तो बहुत ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं लगा था, लेकिन मेरे बाल थोड़े टूटने लगे थे। लंबे होने के साथ साथ क्या होता है, आपको भी पता है कि नीचे से कमज़ोर हो जाते हैं बाल, तो टूटने लगते हैं। तो बेबी बॉय के टाइम पे मेरे बाल बिल्कुल भी नहीं टूटते थे और मेरे बालों का टेक्सचर बहुत अच्छा हो गया था। और बहुत मेरे बाल ऐसे बहुत ज़्यादा लंबे तो हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ही रूखे और बहुत ज़्यादा रफ़ है मेरे बाल। मुझे बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तो उस टाइम पे आप भी जानते हैं कि प्रेगनेंसी की वजह से उतना केयर नहीं हो पाता है, बॉडी का ही नहीं हो पाता है, तो हेयर का कहाँ से हो पाएगा। तो क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे सिम्टम, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो बॉडी अलग ही रिएक्ट करता है। तो उस टाइम पे बालों का केयर आप कहाँ से करेंगे। तो मैं भी नहीं कर पाती थी, लेकिन फिर भी मेरे बाल टूटते नहीं थे उस टाइम पे। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि बेबी बॉय के टाइम पे आपके बालों का टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट कहा जाता है कि बेबी बॉय अगर आपके गर्भ में होता है प्रेगनेंसी में, तो आपके फेस बहुत ज़्यादा ग्लोइंग लगता है, आपका फेस बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाता है। और ये बेबी गर्ल के टाइम भी कहा जाता है, बेबी बॉय के टाइम भी कहा जाता है। और कई लोगों का मानना ये होता है कि बेबी गर्ल के टाइम आप बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो जाते हैं। कई लोगों का मानना ये होता है कि आप बेबी बॉय के टाइम बहुत ज़्यादा आपका फेस सुंदर हो जाता है। तो मेरा एक्सपीरियंस मानिए तो मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मेरा बेबी बॉय के टाइम फेस अच्छा हो गया था। मेरे बेबी बॉय के टाइम पे फेस मेरा डल नहीं हुआ था। मेरा फेस डल हुआ था थर्ड ट्राइमेस्टर में जाते जाते। मेरी आंखें जो है अंदर जाने लगी थी, एंड मेरे गाल पर पिंपल्स आने लगे थे। पिंपल्स, हाँ, एक दो निकलने लगा था, एंड डार्क सर्कल होने लगा था। तो ये चीज़ें मेरे साथ मैच किया था। आप देख लीजिए, आपको स्टार्टिंग से ये सिम्टम आ रहे हैं या फिर एंड में आपको सिम्टम आ रहे हैं। तो देखिए, ये तो किसी किसी का कहना होता है कि बेबी बॉय के टाइम पे ग्लो आ जाता है, और कई लोग कहते हैं कि लड़कियां माँ की सुंदरता चुरा लेती है। तो ये तो सोच सोच पे डिपेंड करता है एंड सिम्टम पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर एक बॉडी, हर एक प्रेगनेंसी अलग होती है। तो किसकी प्रेगनेंसी किस टाइम पे क्या रिएक्ट करती है,
कुछ बोला नहीं जा सकता है। तो मेरे साथ ये चीज़ें मैच की थी कि स्टार्टिंग में मेरे फेस पर ग्लो था और लास्ट में मेरा ग्लो चला गया था। मैंने बेंगोली लुक क्रिएट किया था, तो यहाँ पे मैं पिक्चर लगा दूँगी, तो आप देख सकते हैं कि उस टाइम पे मेरा चेहरा कितना ग्लोइंग लग रहा था। एंड लास्ट में जाते जाते मेरा चेहरा पूरा डल हो गया था। जब से 8 मंथ लगा था तो मेरा चेहरा बिल्कुल ही डल हो गया था। मेरा मतलब आँखें धँस गई थी, चेहरा एकदम छोटा होने लगा था और पता चलता था। और मेरी एक घर पे उस समय आंटी भी आती थी, तो वो भी बोलती थी कि बेटा तुम्हें लड़का होगा, लग रहा है, तुम्हारा चेहरा एकदम सूखता जा रहा है, तुम्हारा गाल वाल अंदर जा रहा है, आँख अंदर जा रहा है, तो लग रहा है तुमको लड़का होगा। तो हाँ, उस टाइम पे ये सिम्टम देख के लोग कहा करते थे कि हाँ मुझे बेबी बॉय होगा। आप देख लीजिए आपकी प्रेगनेंसी में क्या हो रहा है, आपका चेहरा डल हो गया है या फिर आपका चेहरा और ज़्यादा ग्लोइंग हो गया है, तो उससे आप जान सकते हैं कि आपको क्या होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं हाथों के ऊपर। तो कहा जाता है कि अगर आपके गर्भ में बेबी बॉय रहता है तो आपके हाथ जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रफ़ लगते हैं। अगर आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है तो आपके हाथ जैसे थे वैसे ही रहते हैं। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे, बहुत ज़्यादा मेरे हाथों का मॉइस्चर चला गया था कहीं। मैं आपको बता दूं कि मुझे बचपन से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रही है कि मेरे हाथ ड्राई रहें। मेरे हाथ बचपन से ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, या फिर मैं मॉइस्चराइज़र लगाऊं ना लगाऊं मेरे हाथ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील होते थे मुझे। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ था, जब मैंने प्रेगनेंसी में अपने बेटे को कंसीव किया था, तो उस टाइम पे मेरे जो हैंड्स हैं स्टार्टिंग से ही ड्राई रहते थे। और कितना भी काम करके अगर मैं मॉइस्चराइज़र लगा लूँ, अगर फिर से अगर मैं पानी में हाथ डालती हूँ तो वापस से मेरे हाथ ड्राई हो जाते थे, वापस से मुझे बहुत ज़्यादा रफ़ फील होता था। मुझे तो ऐसा फ़ील होता था जैसे ये मेरा हाथ ही नहीं है। कई बार तो मैं बोला भी करती थी कि मेरे हाथ कितने रफ़ और ड्राई हो गए आजकल। तो हाँ, ये मैंने खुद फील किया है कि मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे। नेक्स्ट कहा जाता है कि अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है तो आपके नोज़ जो हैं बड़े हो जाएंगे। अगर आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है तो आपके नोज़ पहले ही जैसे आकार के रहेंगे। तो नोज़ का क्या है कि हाँ, मेरे नोज़ थोड़े से फूले फूले मुझे फ़ील होते थे अपनी प्रेगनेंसी में। एंड मैं उस समय मुझे इसलिए मैंने नोज़ पिन उसी टाइम से खोल दिया है। मैं नोज़ पिन पहनती थी लेकिन उस टाइम से मैंने खोल दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील होता था जैसे मेरे नोज़ जो हैं बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। स्वेलिंग, मुझे लगता था कि स्वेलिंग हो गया है मेरे नोज़ में, क्यों इतने बड़े लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता है नोज़ में, लेकिन थोड़े बहुत मुझे चेंजेस दिखाई दिए थे। तो आप देख सकते हैं अगर आपके नोज़ बड़े हो गए हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको बेबी बॉय होने वाला है। अगर आपके नोज़ पहले ही जैसे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको बेबी गर्ल होने वाली है। नेक्स्ट है कि अगर आपका गर्दन पे मस्से हो रहे हैं, गर्दन आपके काले पड़ गए हैं, आप कितना भी केयर कर रहे हैं लेकिन आपके गर्दन काले होते जा रहे हैं और जैसे मैल की परत जमते जा रही है, तो कहा जाता है अगर आपकी गर्दन काली हो रही है तो आपको बेबी बॉय होने वाला है। नेक्स्ट है गाइस, अगर आपके पैरों के बाल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं या फिर आपकी बॉडी में हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो गया है, तो कहा जाता है कि आपको बेबी बॉय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहीं पे आपके पहले जैसे अगर ग्रोथ है, बालों का ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको बेबी गर्ल होने वाली है। मैंने ऐसा कोई नोटिस नहीं किया था, मेरे बालों का ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है और प्रेगनेंसी में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं था, तो मुझे इस चीज़ का कोई ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आया था। मैंने ध्यान भी नहीं दिया था और मेरे शायद ग्रोथ होते भी नहीं थे। अगर हो भी रहे होंगे तो पता नहीं, मुझे इतना पता नहीं है। तो अगर आपके बालों का ग्रोथ ज़्यादा हो गया है प्रेगनेंसी में, आपके पैरों के हाथों के बाल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसे आप समझ सकते हैं कि आपको बॉय होने वाला है। अगर आप नहीं बढ़ रहे हैं, वैसे ही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपको बेबी गर्ल होने वाली है। नेक्स्ट है कि आपकी अगर एड़ी बहुत ज़्यादा सुंदर हो गई है, गुलाबी हो गई, आपकी एड़ी फट नहीं रही है, तो आपको बेबी बॉय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहीं पे कहा जाता है कि अगर आपकी एड़ी फटने लगी है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है और बहुत ज़्यादा आप केयर कर रहे हो, उसके बाद भी आपके पैरों में दरार आ रहे हैं, तो कहा जाता है कि आपको बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मेरे केस में ये 100% मैच किया। नेक्स्ट है, कहा जाता है कि अगर आपको लेफ़्ट साइड सोना ज़्यादा अच्छा लग रहा है,
तो आपको बेबी बॉय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहीं पे अगर आपको राइट साइड सोना ज़्यादा पसंद आ रहा है तो आपको बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मेरी प्रेगनेंसी में ये मेरे साथ मैच नहीं किया था। मुझे राइट साइड सोना ज़्यादा पसंद आता था और राइट साइड सोने से कहा जाता है कि आपको बेबी बॉय होने के चांसेस और बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मुझे क्योंकि बॉय हुआ है और मुझे राइट साइड सोना बहुत ज़्यादा पसंद आता था। ये सिम्टम को देख के चलिए तो मुझे गर्ल होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे बॉय हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि आपको राइट साइड सोने का मन कर रहा है, लेफ़्ट साइड सोने को मन कर रहा है। ये बस सिम्टम है, लेकिन इससे आप कंफर्म नहीं हो सकते, 100% श्योर नहीं हो सकते हैं कि आपको क्या होने वाला है। नेक्स्ट है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट नहीं बोलेंगे, आप देख सकते हैं इस चीज़ को। अगर आपके कहा जाता है अगर हस्बैंड आपके मोटे हो रहे हैं तो आपको बेबी बॉय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहीं पे अगर आपके हस्बैंड पतले हो रहे हैं तो आपको बेबी गर्ल होती है। तो मुझे ऐसा कुछ खास नज़र नहीं आया था, लेकिन मैं हमेशा अपने हस्बैंड से पूछती थी कि आप मोटे हो रहे हो, आप अपना वेट चेक करो। तो अगर आपके हस्बैंड भी पहले से ज़्यादा मोटे हो रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको बेबी बॉय होने वाला है। अगर आपके हस्बैंड पहले ही जैसे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको बेबी गर्ल होने वाली है। तो इस चीज़ का कोई वो नहीं है कि हाँ हस्बैंड, मुझे नहीं लगता है कि हस्बैंड मोटे और पतले से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये सिम्टम्स है और कहा जाता है। तो आप देख लीजिए आपकी प्रेगनेंसी में क्या ये सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। तो आई होप सारी चीज़ें आज मैं आपसे शेयर की हूँ। बॉडी के एक एक पार्ट में क्या क्या चेंजेस होते हैं, सारी चीज़ें आज मैं शेयर की हूँ आपसे। तो आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी आज की वीडियो। अगर हाँ तो मेरी वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा रील्स वगैरह बना रही हूँ, आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।